अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल रियल सक्सेस इस्लाम में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे कि करबला जंग क्यों हुई थी, करबला जंग के पीछे क्या हकीकत है और कैसे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने पूरे काफ़िले के साथ करबला मैदान में पहुँचे थे। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुने। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अली और फ़ातिमा के दूसरे बेटे थे। पहले बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु थे और हसन हुसैन दोनों ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। हज़रत अमीर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद उनकी खिलाफत उनके बेटे यजीद को मिली थी और यजीद एक बुरा आदमी था। वो बदतरीन शराबी और जीना करने वाला शैतान था। जब उसको खिलाफत मिली तो वो जानता था कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मेरी खिलाफत को कबूल नहीं करेंगे, तो उसने मदीना के गवर्नर को एक ख़त लिखा और उस ख़त में लिखा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथी मेरे बैत को नहीं कबूल करेंगे और अगर ऐसा हुआ तो उन पर जुल्म व सितम करना। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को पता चला कि बदतरीन यजीद के हाथ में खिलाफत आई तो उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद मुसलमानों के ख़िलाफ़ था और जिसकी वजह से इमाम हुसैन मदीना शरीफ छोड़कर मक्का चले गए। जब वो मक्का में थे तो उनको कूफियों के बहुत सारे खत आने लगे। उस खत में लिखा हुआ था कि इमाम हुसैन, जब से आप मदीना छोड़े हैं तब से यजीद का जुल्म बढ़ गया है। यहाँ पर यजीद का जुल्म सितम बढ़ता जा रहा है और लिखा कि हम आपसे बैत करेंगे, हमें यजीद की बैत कबूल नहीं है। जैसे इमाम हुसैन को ऐसे ख़त मिलने लगे तो उन्होंने खूफा के हालात को जानने के लिए अपने भाई मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को खूफा भेजा। जब मुस्लिम बिन अकील खूफा पहुँचे तो वहाँ के लोग बड़े ही अच्छे तरह से उनका वेलकम किया और उनके हाथ में 18,000 लोगों ने बैत कर ली। ये सब देखकर हज़रत मुस्लिम बिन अकील अपने भाई इमाम हुसैन को ख़त लिखा कि जिसमें लिखा कि यहाँ के हालात अच्छे हैं और 18,000 लोगों ने बैत भी कर ली है, आप फ़ौरन आ जाएं। जैसे ये ख़त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुँच गया, वैसी खूफा के लोगों ने धोखा दिया। वो अपने बात से मुकर गए और वो लोग मुस्लिम बिन अकील का बड़ी बेरहमी से यजीद के कहने पर कत्ल कर दिया। अब वही दूसरी तरफ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने भाई मुस्लिम बिन अकील के कहने के मुताबिक अपने तमाम अहले खाना के साथ खूफा जाने के लिए रवाना हुए। जैसे वो खूफा के करीब पहुंचने लगे, उनको मुस्लिम बिन अकील के कत्ल के बारे में और खूफा वालों के बेवफाई के बारे में पता चला। वैसी खूफा के यजीद फ़ौरन इमाम हुसैन को घेर लिया। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं तुम लोगों के कहने पर ही आया हूँ और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं यहाँ से चले जाऊँ तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। यजीद ने इमाम हुसैन को खूफा में आने से रोक दिया। इमाम हुसैन रास्ता बदल कर जाने लगे अपने पूरे काफ़िले के साथ। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने अपने काफ़िले वालों के साथ एक मैदान में अपने खेमे लगाकर रुक गए। वो मैदान करबला का मैदान था। इस तरह इमाम हुसैन अपने काफ़िले वालों के साथ करबला के मैदान में पहुँचे थे। जैसे यजीद को पता चला कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का काफ़िला करबला के मैदान में पहुंचा है, तो यजीद मौके को देखकर अपने बड़े 22,000 लश्कर के साथ करबला जा पहुंचा। उसका बस एक ही मकसद था, वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करना चाहता था, क्योंकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उसे खिलाफत को कबूल नहीं कर रहे थे। जैसे यजीद का मकसद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को पता चला, वैसे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु यजीद से एक रात इबादत के लिए मांगी, उसने दी।
اور وہ رات امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے پورے قافلے والوں کو اکٹھا کیا اور یزید کا مقصد بتائے اور فرمایا اس کا مقصد مجھے مارنا ہے، تم میں سے جو کوئی جانا چاہتا ہے وہ یہاں سے بے جھجک جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خیمہ کے بتیاں بجھا دیا تاکہ وہ بے جھجک لوٹ سکے، اور جیسی وہ بتیاں جلائے تو انہوں نے دیکھا کہ سب کے سب وہیں جمع تھے اور رو رہے تھے۔ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایسا چھوڑ کر جانے کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ فرینڈز، تو اس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے پورے قافلے کے ساتھ دھوکے سے کربلا کے میدان میں پہنچے تھے۔ اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ بڑا ہی دردناک واقعہ تھا، اور کربلا کا واقعہ 10 محرم کو پیش آیا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کرتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ امام حسین کی ایسی دردناک قربانیاں دیکھ کر اللہ نے امام حسین کو جنت کا سردار بنا دیا۔ فرینڈز، کربلا کے جنگ کے بارے میں اور معلومات کے لیے میرے چینل ریئل سکسیس اسلام کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ اس کے بعد آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ ہمیں خوب ساری دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم۔